नमस्ते और एक बार फिर से वेलकम। लास्ट टाइम हमने बात की थी विल्हम वुंड के बारे में, जिन्होंने 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब खोलकर इसे एक प्रॉपर साइंस बना दिया था। लेकिन वो तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। बिल्कुल। सोचो, वहां पर बटन क्लिक्स का रिएक्शन टाइम नाप रहे थे और आज हम सपनों को एनालाइज कर रहे हैं। सवाल तो यही है कि हम वहां से यहां तक पहुंचे कैसे। ये जर्नी कमाल की है। तो सीन कुछ ऐसा था, जैसे वुंट ने साइकोलॉजी का दरवाजा खोला, उनके स्टूडेंट्स जैसे जी स्टैनली हॉल उनके आइडियाज को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। खास करके अमेरिका में तो ये आइडिया आग की तरह फैला। एक छोटी सी लैब से साइकोलॉजी एक ग्लोबल साइंस बनने की राह पर निकल पड़ी। लेकिन जब अमेरिका में वुंट के स्टूडेंट्स हर चीज को मेजर करने में लगे थे, यूरोप में वियना में एक डॉक्टर थे सिगमंड फ्रॉइड, जो इस सबसे बिल्कुल अलग एक नई ही दिशा में जा रहे थे। उन्होंने लिटरली साइकोलॉजी में एक क्रांति ला दी। अच्छा, तो मतलब वुंट की लैब और फ्रॉइड के ऑफिस में जमीन आसमान का फर्क होगा, राइट? एक तरफ साइंटिफिक मेजरमेंट और दूसरी तरफ सिर्फ बातचीत। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस था। वुंट लैब में कॉन्शियस माइंड, यानी हम जो जागते हुए सोचते हैं, उसको नाप रहे थे। लेकिन फ्रॉइड ने आकर कहा, आप लोग सबसे जरूरी चीज तो देख ही नहीं रहे हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड का मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो गहरा अंधेरा हिस्सा है जहां हमारी सारी छुपी हुई यादें, दबी हुई इच्छाएं और फीलिंग्स बंद रहती हैं। उन्होंने इसकी तुलना एक बिल्डिंग के बेसमेंट से की थी। सोचो, आप बेसमेंट में रोज नहीं जाते, पर वही तो पूरी बिल्डिंग को संभाले हुए है। बिल्कुल वैसे ही हमारा अनकॉन्शियस हमारे बिहेवियर को चुपके चुपके कंट्रोल करता है, और इस बेसमेंट को एक्सप्लोर करने के उनके तरीके को ही हम साइको एनालिसिस कहते हैं। पर जैसा हमेशा होता है, इस नए आइडिया को साइंटिफिक कम्युनिटी ने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था, भाई ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना नाप सकते हैं, वो साइंस कैसे हो सकता है। और इसी साइंटिफिक बैकलैश से साइकोलॉजी का अगला बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, बिहेवियरिज्म। राइट, बिहेवियरिस्ट जैसे जॉन बी वॉटसन और बीएफ स्किनर का फंडा बहुत ही क्लियर था, जैसा इस कोट में साफ दिख रहा है। उनके लिए अगर आप किसी चीज को देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो वो साइंस नहीं है, पीरियड। तो उनका फोकस किस पर था? सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पर। बिल्कुल। बिहेवियरिज्म की थियरी सिंपल थी। साइकोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, एक्शंस और रिस्पॉन्सेज पर ही स्टडी करना चाहिए। उनके लिए माइंड एक ब्लैक बॉक्स था। उन्हें ऐसे कोई मतलब नहीं था कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। थॉट्स, फीलिंग्स, सपने सब बेकार। बस ये देखो कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या निकला। इट वॉज अ वेरी नो नॉनसेंस अप्रोच, जो उस वक्त अमेरिका में सुपर पॉपुलर हुआ। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, इनपुट। आपने सामने कुकी देखी। स्टेप 2, द ब्लैक बॉक्स। आपके दिमाग में क्या चला, आपको कैसा लगा, भूल जाओ, इग्नोर इट। स्टेप 3, आउटपुट। आपका बिहेवियर क्या था, आपने कुकी उठाकर खा ली। सिंपल, साफ और सबसे इंपॉर्टेंट, मेजरेबल। ओके, ठीक है, तो हम फ्रॉइड के हिडन फीलिंग्स से बिहेवियरिस्ट के सिर्फ एक्शंस तक आ गए। लेकिन असली थिंकिंग का क्या? हमारी मेमोरी, हमारे डिसीजंस, क्या वो ब्लैक बॉक्स हमेशा के लिए बंद ही रहेगा? क्या बात है, परफेक्ट सवाल। और इसका जवाब मिला 1950s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के साथ। उस दौर में कंप्यूटर्स आ रहे थे और तभी साइकोलॉजिस्ट के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर हार्डवेयर जैसा है और हमारे थॉट्स उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। ये एनालॉजी मैन, इट वाज अ टोटल गेम चेंजर। इस एक नए पर्सपेक्टिव ने उस ब्लैक बॉक्स का ताला तोड़ दिया। फाइनली अब साइकोलॉजिस्ट के पास मेमोरी, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग जैसे कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली स्टडी करने का एक नया फ्रेमवर्क था। हम दिमाग को अब एक कंप्यूटर की तरह डीबग करने की कोशिश कर सकते थे। और यहां से हम सीधे जंप करते हैं आज की साइकोलॉजी पर। आज कोई एक स्कूल ऑफ थॉट डोमिनेट नहीं करता। आज की साइकोलॉजी एक इंटीग्रेटेड साइंस है, जो पिछली सारी थ्योरीज के बेस्ट पार्ट्स को मिलाकर बनी है। इट्स लाइक अ ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम। हाँ बिल्कुल। सोचो, आज के साइकोलॉजिस्ट के टूल किट में सब कुछ है। फ्रॉइड से टॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट है, स्किनर जैसे बिहेवियरिस्ट से आदतों को बदलने की सुपर इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से थिंकिंग के मॉडल्स हैं, और इन सब के ऊपर बायोलॉजी से ब्रेन केमिस्ट्री की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग भी है। तो चलो इस पूरी जबरदस्त जर्नी का एक क्विक रिकैप करते हैं। 1879 वुंड की लैब से शुरुआत हुई। 1900s में फ्रॉइड ने माइंड के बेसमेंट में झांका। फिर 1920s में बिहेवियरिस्ट्स ने माइंड को एक ब्लैक बॉक्स मान लिया। 1950s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने माइंड को सॉफ्टवेयर की तरह देखा,
और आज हम इन सबको बायोलॉजी के साथ मिलाकर एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड साइंस के दौर में हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग टू थिंक अबाउट, है ना? ये पूरी फील्ड जर्मनी के एक छोटे से कमरे में शुरू हुई थी और आज साइकोलॉजी हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे ऑफिस में, हमारे हॉस्पिटल्स में, हर जगह है। इसका इन्फ्लुएंस हर तरफ है। सही कहा। तो इस बार हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आपके हर क्यू के पीछे का क्या है? जब आप कुछ करते हैं तो उसके पीछे क्या है? क्या वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, आपकी सालों की आदतें हैं, या फिर आपके थॉट्स का सॉफ्टवेयर? सोचते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।